हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको 4G एंड 5G आरएफ शेयरिंग कनेक्शन डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा एयरस्केल के बारे में कि एयरस्केल में 4G 5G कैसे चलता है और उसमें आरएफ शेयरिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है दिया हुआ, यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो मेरा है, ये देखिए यहाँ पे एमओव लिखा हुआ है, ठीक है, ये एमओव है, ठीक है। और एमओ को जगह आप एमिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमओ हम ज़्यादा एमओ जो है मेरा आउटडोर सब रैक है, और एमिया जो है मेरा इंडोर है। हम मतलब एमओ को हम आउटडोर में इंस्टॉल कर सकते हैं और एमिया को हम इंडोर में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और इसमें देख रहे होंगे आपका एबिल कार्ड है और ASIC है, एविया है और एशिया है, ठीक है। एबिल और ASIC ये जो है 5G का कार्ड है, ये 5G टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है। एबिया और एशिया ये 4G के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसमें आप 2G 3G 4G आप सभी चला सकते हैं एबिया और एशिया में, लेकिन आपको एसिक और अबिल में आप सिर्फ 5G चला सकते हैं। ये जो कनेक्शन है ये जो है लोअर बैंड 5G टेक्नोलॉजी का है। आप देख सकते हैं इसमें अलोहा यूज किया गया है, ठीक है। 3 अलोहा है, मतलब 3 सेक्टर में यूज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं RU मतलब रेडियो यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे अलोहा का जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं। अलोहा मतलब इसको हम RH भी बोल सकते हैं, RR भी बोल सकते हैं। ये 600 और 700 मेगाहर्ट्ज बैंड सपोर्ट करता है, आई मीन लोअर बैंड सपोर्ट करता है। तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी जो चलेगा वो लोअर बैंड पे चलेगा, मतलब आपका 600 बैंड पे चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 मतलब 3 अलोहा है। ये है अल्फा सेक्टर, ये है बीटा, ये और ये है गामा, ठीक है। और ये आपका एबिल है जो आपका ऑप्टिकल कार्ड है, और एबिया भी आपका ऑप्टिकल कार्ड है जो ऑप्टिकल केबल सपोर्ट करता है जिसमें। और एसिक और एशिया जो मेन आपका कंट्रोल कार्ड है जिसमें आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, जो मेन कार्ड है आपका, ठीक है। अब इसका पहले हम देख लेते हैं कि क्या है कनेक्टिविटी, कैसे क्या है। आप ये जो रेड वाला केबल देख रहे होंगे ये भी सीपी केबल है, ठीक है। आप सिंगल फाइबर केबल भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकल केबल भी बोल सकते हैं। ये जो एबिल वाला है, जो रेड एबिल से जो अलोहा में गया, ये आपका सीपी केबल है, मतलब ये जो 5G के लिए काम कर रहा है। और जो एविया से क्या है, ये ग्रीन वाला जो सीपी केबल अलोहा में, ये 4G के लिए काम कर रहा है। तो मतलब आपका जो है ये ऑप्टिकल 1, ये ऑप्टिकल 2, मतलब जो 5G का जब कनेक्टिविटी होगा वो ऑप्टिकल 1 पे होगा और ये ऑप्टिकल 2 पे होगा 4G का। तो ये चीज ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है कि सेम टाइप ऑफ एसएफपी प्लस मॉड्यूल आर यूज फॉर बोथ एलटीई एंड 5G। आपको जो है सेम टाइप के एसएफपी 9.8G के एसएफपी यूज करना है आपको अलोहा के एंड पे, और आपको एबिल के एंड पे। मतलब 4G और 5G दोनों में आपको अलोहा में आपको 9.8G का यूज करना है, एबिल और एबिया में भी आपको 9.8G का एसएफपी यूज करना है। लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत थोड़ी आएगी, क्योंकि आपको गामा सेक्टर के लिए आपको 5G के लिए 5G सेक्टर 5G के लिए 5G सेक्टर के लिए आपको QSFP यूज करना पड़ेगा, ठीक है। QSFP मतलब एक अडेप्टर है, उसमें आपको 9.8G एसएफपी इंसर्ट करके फिर इसमें इंसर्ट करना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये गामा सेक्टर के लिए ये QSFP का पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह का आपका QSFP का अडेप्टर आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्ट केबल जिसको हम लोग बैकहोल केबल बोलते हैं, आपको 5G के लिए अलग से कनेक्शन दिया जाएगा और 4G के लिए अलग से रहेगा राउटर में। जैसे ये देखिए आपका राउटर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मीडिया देना है, जिसको हम लोग E1 केबल भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको 5G के लिए ASIC में देना है और 4G के लिए आपको एशिया में देना है, तो अलग देना है। आपको एक ही एमओ में दोनों कार्ड इंसर्ट रहेगा, दोनों कार्ड एक ही एमओ में रन करेगा, बट आपका ये रहेगा 5G के लिए और ये रहेगा आपको 4G के लिए। तो आपको दोनों को मीडिया अलग अलग देना है, एक से मीडिया आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, यह हमको अलग अलग देना है दोनों को मीडिया, ठीक है। उस तरह से आपका पोर्ट डिटेल दिया जाएगा, आपका राउटर के कौन सा पोर्ट लेना है 5G के लिए और 4G के लिए, ठीक है। और इस तरह के इसका कनेक्टिविटी दिया हुआ है, मतलब पाथ दिया हुआ है कि मतलब यह राउटर से जाएगा आपका, और जो और राउटर है जो जहाँ पे नेट एक वेब रहता है जहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं सब कुछ, जहाँ से मतलब हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज मतलब यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका 5G और 4G। हाँ दोस्तों, मैंने आपको आरएफ शेयरिंग के बारे में नहीं बताया, मैंने कनेक्शन के बारे में बता दिया। चलिए आरएफ शेयरिंग के बारे में जानते हैं। आरएफ शेयरिंग क्या होता है, देखिए
आरएफ शेयरिंग ये होता है कि आपका एक ही अलोहा से, ठीक है, एक ही अलोहा से आपका मतलब 4G और 5G दोनों चल रहा है, ठीक है। एक ही अलोहा से मतलब इसमें भी और इसमें भी, इसमें आपका तीन अलोहा है 3 सेक्टर के लिए, तो 3 सेक्टर आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला सेक्टर हो जाएगा 4G 5G के लिए अल्फा, ये बीटा हो जाएगा 4G 5G, और ये गामा हो जाएगा 4G 5G। तो अगर एक ही रेडियो से आपका दो टेक्नोलॉजी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड आरएफ शेयरिंग, ठीक है। आरएफ शेयरिंग मतलब ये आपका हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई पूछेगा कि आप मतलब आरएफ शेयरिंग मतलब कैसे यूज कर सकते हैं 4G और 5G के लिए, थोड़ा उसका कनेक्शन डिटेल बताइए मुझे। अगर इंटरव्यू में अगर पूछ दिया तो आप ये कनेक्शन डिटेल बता सकते हैं कि एक ही रेडियो से अगर दोनों हम चलाते हैं और 4G 5G, दैट इज कॉल्ड आरएफ शेयरिंग, ठीक है। और अलग प्रकार का भी आरएफ शेयरिंग रहता है, जैसे अगर आपका दो टेक्नोलॉजी है, मतलब एक ही रेडियो से मतलब दो टेक्नोलॉजी चल रहा है लेकिन दो सिस्टम मॉड्यूल है, तो उसमें भी आप आरएफ शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये रहा आपका 4G एंड 5G आरएफ शेयरिंग कनेक्शन डिटेल के बारे में, और 5G के बारे में भी में कि हम लोग कैसे कनेक्टिविटी करते हैं। और इससे कि तो दोस्तों अगर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।